साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे विशेष शिक्षा के पद के लिए पहले उधम सिंह नगर ने, उसके बाद बागेश्वर ने, अब तुम्हारा उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 2 और जिलों ने क्या है विशेष शिक्षा के पद पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन मांगे गए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं। तो और उत्तरकाशी का ये विज्ञापन जो है कल प्रकाशित हुआ था, जिसमें बोला गया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 21 दिसंबर है और ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है। यानी कि अब जो है फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई है और ये 11 जनवरी तक चलेगी। और 11 जनवरी में कब तक चलेगी? शाम 5 बजे तक उनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। कहाँ? प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के कार्यालय में। देखिए, इसमें एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल एक दो सवाल बहुत आ रहे थे कि सर हम यूपी डीएलएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, एनआईएस डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्म आपके लिए नहीं। जैसा कि आपने उधम सिंह नगर वाली भर्ती में देखा था, उसमें जो फॉर्म एक्स्ट्रा गए थे, डीएड के इतर जो गए थे उनके निरस्त कर दिए गए थे। तो ये फॉर्म सिर्फ किसके लिए? सिर्फ डीएड अभ्यर्थियों के, जिनके पास डीएड का डिप्लोमा है, ठीक है, 2 साल का, उनके लिए अप्लाई करेगा डीएड इन स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। और कुछ लोगों का एक सवाल ये आ रहा था कि सर डीएड में क्या कहते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा में सीटेड या यूटेड चाहिए नहीं चाहिए? देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ भी लेंगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अध्यापक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए आपकी कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए, अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम आपका, यानी कि सीटेट या यूटेट प्रथम आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है प्राइमरी में भर्ती के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसमें जो कुछ चीजें और देख लेते हैं, इसमें कितने पद आए हैं। इसमें देखिए, कुल टोटल पद आ रखे हैं 18 पद आ रखे हैं, ठीक है, जिसमें से एससी के 3 हैं, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 9, पीएच के, यानी कि सभी कैटेगरी में वैकेंसीज आ रखी हैं। और जनरल की 9 वैकेंसी है। ये उत्तरकाशी के लिए, ठीक है। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि जो बचे रहे, जो अभी कुछ लोगों का आवेदन रह गए थे, तो और वो चाह रहे हैं कि हम प्राथमिक शिक्षक बने, तो यह भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और तुरंत ही आवेदन कर दीजिए, अपने प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित करके, फोटो अटैच करके, अपना इनके जो कार्यालय का जो पता है प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी का, उसको भर के तुरंत ही उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और क्या क्या बातें लिखी गई इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। देख लिए, 35,400 और 1,12,400 की पोस्ट है। आपका वेतनमान इतना रहेगा, लेवल 6 की है। और क्या कहते हैं, पात्रता इन्होंने बोले कि उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। भले आपने डीएड कहीं से भी करा, ठीक है, लेकिन आपका मूल कहाँ का होना चाहिए? उत्तराखंड का होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए आपका, ठीक है, द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहिए आपका डीएड में, आरसीआई प्रमाणित, आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला गया है, आपकी यूटेड या सीटेड फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक को नियुक्ति के उपरांत एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम, यानी कि जिसे हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। जैसे डीएड है, बीएड को भी करना पड़ता है, वैसे डीएड जब प्राइमरी में आता है तो उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराती है सरकार, ठीक है, वो जरूरी हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है इसमें। इसमें एक चीज और लिखी गई थी कि हाँ, इसमें कुछ लोग एज क्राइटेरिया भी पूछ रहे थे, जो 20 प्लस हो गए, यानी कि जिसको 20 साल कंप्लीट हो गए, वो 21 के हो चुके हैं और 42 से कम है, तो वो इस अभ्यर्थी में शामिल, इस ये जो आवेदन आया है इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, इस भर्ती में। और क्या बोला गया इसमें, देखिए एक चीज और थी इसमें, हाँ, ये पॉइंट, जिसमें ऐसा बोला गया, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, यानी कि जिसकी एक से अधिक शादियां हो रखी हैं, उनकी वाइफ अभी जिंदा है, तो वो इसके लिए शामिल नहीं हो पाएंगे। और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, ठीक है, ऐसे पात्र इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी और क्या बोला गया, देखो, अंतिम तिथि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजने हैं 11 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल और जिलों की तरह नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों का पिछली बार आपने देखा होगा, कई लोग कह रहे थे सर हमारा आवेदन निरस्त हो गया, हमारा लेट में पहुंचा। तो आप इस टाइप की गलती बिल्कुल ना करें, टाइम से पहले अपने जितने भी आवेदन हो गए वो भेज दें, क्योंकि सब आप जितने भी लोग हैं नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, सब मिच्योर लोग हैं। आप बचपना जो है आप इस टाइप का मत करिए ना कि लेट भर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं। जितने भी आप लोग जब फॉर्म भर रहे हैं टाइम से पहले भेज दीजिए। और जितने भी आपके, और कुछ भी इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कुछ भी आपकी उसमें ऐसा पाया गया कि आप लोग आवेदन के योग्य नहीं, तो वो निरस्त कर देंगे। यानी जैसे आपका टेट कंप्लीट नहीं है, ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन आपका नहीं हुआ है, और आपने बिल्कुल भी ग्रेजुएशन की ना मार्कशीट ना डिग्री कुछ नहीं लगा रही, तो वो अयोग्य तो माना जाएगा, वो सीधे सीधे निरस्त कर देंगे। तो कोई भी ऐसी चीज मत डाल छोड़िए जो इस इन्होंने ना बोली हो, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट डाल दीजिए, ग्रेजुएशन डाल दीजिए, डीएड का सर्टिफिकेट, आरसीए सब डाल दीजिए, ठीक है, कुछ मत छोड़िए। वरना इन्होंने बोला है कि अगर देखो, साधारण पत्र मोटे अक्षरों में सब लिखना है। और ये भी याद रखिए,
आपको लिफाफे के बाहर पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा जरूर लिखना है। जनपद उत्तरकाशी का नाम आना चाहिए, आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित ये जरूर अंकित करनी है आपको। विज्ञप्ति संख्या भी जरूर अंकित करनी है, क्योंकि पिछली बार वाली भर्ती में बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने विज्ञप्ति संख्या नहीं लिखी, आवेदन संख्या नहीं लिखी, अब क्या करें। तो आप अभी से ध्यान रखिए, विज्ञप्ति संख्या आपको लिखनी है। आप एक बार नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ेंगे, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ना, सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा जनपद उत्तरकाशी का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य ये जरूर अंकित करना है, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं और किसमें आ रखी है। मैं एक जिले और जिले की बात कर रहा था। ये देखिए, ये आई है तुम्हारी पिथौरागढ़ में। कहाँ आई है? पिथौरागढ़ में। इसमें आए हैं टोटल 24 पद आ रखे हैं, ठीक है। एससी के 5 हैं, एसटी के 1, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2, जनरल के 13 और पीएच का 1। यहाँ भी पीएच की एक पोस्ट आ रखी है। बाकी सभी कैटेगरीज में इसमें भी पोस्ट आ रखी है पिथौरागढ़ में। विशेष शिक्षा का है ये भी, ठीक है। देखिए, इसकी विज्ञापन की तिथि 20 दिसंबर है, ऑफलाइन 8 जनवरी, यानी 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आपको जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक शिक्षा है पिथौरागढ़ का, वहाँ लास्ट डेट यानी 8 जनवरी शाम 5 बजे तक आपके आवेदन वहाँ पहुंच जाने चाहिए, तभी वो स्वीकृत किए जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें सारी डिटेल सेम वैसी ही जैसी उत्तरकाशी के, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। और आप लोग जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो डीएड वाले हैं, प्लीज उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के फॉर्म आ गए हैं, आप लोग भर लीजिएगा। बाकी एक दो सवाल और आ रहे थे बच्चों के कि सर सीटेट और यूटेट में डिफरेंस क्या है। देखिए, सीटेट जो होता है सेंटर वाला होता है, यूटेट उत्तराखंड के लिए एलिजिबल होता है। यानी सेंटर में ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में एलिजिबल, सेंटर में, और सभी राज्यों में उत्तराखंड भी तो एक राज्य है ना सेंटर में, तो सेंटर वाला उत्तराखंड में भी एलिजिबल हो जाएगा। तो आपने अपने आवेदन में सीटेट लगाया हो चाहे यूटेट लगाया हो, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक सवाल आ रहा था कि सर प्रत्यावेदन की लिस्ट कब आएगी। देखिए, प्रत्यावेदन की लिस्ट में अभी टाइम लगेगा, या मंडे के बाद भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा आप लोग बिल्कुल संयम बना के रखिए थोड़ा, ठीक है। और मान के चलिए प्रत्यावेदन की लिस्ट में भी थोड़ा टाइम और लगेगा, और काउंसलिंग की लिस्ट जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा अभी और टाइम लगने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबके लोग काउंसलिंग एक ही जगह करने वाले हैं, एक ही जगह कह रहा हूँ, एक ही दिन करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए अभी टाइम लगेगा। उधम सिंह नगर की अभी काउंसलिंग जो लिस्ट अभी आई नहीं है, शायद मे भी ऐसा हो कि वो लोग फोन करके बता दे रहे हो काउंसलिंग लिस्ट निकले ही ना, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी उन्होंने 24 तारीख काउंसलिंग की डेट दे रखी है। और आपको जैसे टिहरी में क्या बोला गया था, टिहरी में 5 दिसंबर से पहले पहले जिनके आवेदन गए हैं उनको कोर्ट ने साफ साफ आदेश देके उनको स्वीकृत कर लिए जाएंगे। बाकी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वहाँ संकलन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है नाम वगैरह उनके पास तो होंगे होंगे, वो प्रक्रिया शायद उन्होंने शुरू कर दी है। अभी ऐसा कुछ आदेश तो आया ही नहीं है कि आप लोग अपना वापस भेज दीजिए। बाकी देखते हैं वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी सुनना में आ रहा है कि जो प्रत्यावेदन की लिस्ट जो देर होने का जो कारण है वो ये है कि चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, इन जिलों ने शायद अभी प्रत्यावेदन की लिस्ट अपनी देहरादून नहीं भेजी है, तो इस वजह से शायद यहाँ लेट हो रहा है। मे भी हम कार्मिक का अभाव भी कह सकते हैं, कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि वो कार्मिकों की अपर्याप्तता भी होने लगी है, जिस वजह से क्या कहते हैं डाटा फीडिंग का काम है वो लेट हो रहा है। अगर जितने ज्यादा कार्मिक हो जल्दी जल्दी काम होगा, तो इस वजह से ये रीजन आ रहे हैं ऐसा सुनने में, ठीक है। बाकी डाटा फीडिंग का काम जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी प्रत्यावेदन की लिस्ट आ जाएगी, और काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनी सुचारू रूप से चलती रहेगी। और काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार भी जिलेवार होने वाली है, ठीक है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि अगर ये लोग मान के चलिए, अगर ये लास्ट कट ऑफ रखते हैं 85, अगर ये 85 लोग को बुलाते हैं, यानी कि जितनों के नाम मेरिट में आ रहे हैं 85 तक जितनी कट ऑफ रखी गई है उतने ही लोग आ रहे हैं, तो ये मान के चले आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये लोग दुगुने तीन गुने बुला रहे हैं तो मान के चलिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगली भर्ती में शामिल होंगे, उनका नहीं हो पाएगा। जैसे हमारे टाइम पे हुआ था, इन्होंने क्या करा था, दो गुने तीन गुने बुला लिए थे। ऐसा उधम सिंह नगर में जैसा हमारा नाम आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम लोग रह गए थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, तीन गुने लोग बुला लिए थे, और डीवी भी हमारा हो गया था। काउंसलिंग कहते हैं, काउंसलिंग में मतलब हमको बुला ले, सब कुछ चेक बैक हो गया था, लेकिन नाम हमारा नहीं है, हम करीबन चौथे या पांचवें नंबर में थे मैथ में, और हमसे पहले वालों का हो गया था। तो ऐसा भी कभी कभी विभाग कर देता है। और दूसरा एक प्रश्न आ रहा था कि काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो साइट में आती भी है नहीं आती। जैसे पहली बार, पिछली बार तो ऐसा हो रहा था कि शायद पहली दूसरी तीसरी तक, मुझे ऐसा याद नहीं, लेकिन पहली दूसरी तीसरी तक शायद साइट में आया, उसके बाद चौथी से ऐसा में लग गया कि विभाग सीधा कॉल करके बता रहा था, यानी जिसका होने वाला है उसको सीधा कॉल पे कि आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू, काउंसलिंग प्रक्रिया को करने के लिए आप इस डेट को, या भी आपको इस कार्यालय में उपस्थित होना होगा। तो ऐसे फोन करके वो लोग बता दे रहे थे। ऐसे फोन भी आते हैं कभी कभी, अगर काउंसलिंग की जो लिस्ट अगर साइट में नहीं आती है तो कभी कभी फोन से भी बता देते हैं। दूसरा, आप मान के चलिए, क्या बता रहा था मैं कि इस बार जिलेवार हो सकती है। बाकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आप मान के चलिए, क्योंकि देखो प्रत्यावेदन लिस्ट अभी भी नहीं गई है, तो आप मान के चलिए मंडे या मंगलवार के बाद ही मानो, मंगलवार बुधवार भी तो लग नहीं रहा, उसके बाद ही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए जनवरी तक जाएगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी कि 5-6 जनवरी या 7-8 जनवरी भी हो सकता है क्या इस टाइम पे काउंसलिंग हो,
ठीक है। उसके बाद नियुक्ति आपको जनवरी में तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे जो विंटर वाले स्कूल हैं, तो वहां पर आपकी जो नियुक्ति, जो स्कूल वाली नियुक्ति होगी, वो आपको फरवरी जनवरी के बाद ही मिल पाएगी। ठीक है। बाकी एक सवाल आ रहा था कि कई लोग पूछ रहे थे सर इस भर्ती में क्या स्टे लगने वाला है क्या। देखो एनआईएस द्वारा जो केस किया गया है इस भर्ती को लेके कि पहले हमारा अगर केस सॉल्व हो जाए तो उसके बाद ये इस चीज को आगे बढ़ाई जाए, तब तक इस भर्ती को स्टे लगा दिया जाए, ऐसी बात कर रहे हैं लोग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि स्टे लगने वाला है इस भर्ती में, क्योंकि कईयों के सवाल आ रहे थे, कई लोग बहुत डर जा रहे हैं कि सर कहीं स्टे तो नहीं लग जाएगा, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, स्टे लगा उसके बाद भर्ती रुक गई, उसके बाद अगली काउंसलिंग हुई नहीं। देखो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो साफ साफ आदेश मिल रखे हैं कि इस भर्ती को कैसे भी जल्द से जल्द निपटाना है और कैसे भी इसको सबसे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देनी है। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि इसमें केस लगने वो स्टे लगने वाला है। बाकी डिसीजन जो भी आता है, 22 तारीख को इसकी हेयरिंग डेट है। ठीक है। एक 22 तारीख को पहुंचा, यानी 22 तारीख कब हो गई, कल। कल 22 तारीख, कल 22 तारीख है, तो कल पता चल जाएगा कि स्टे लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, या क्या ऑर्डर आते हैं हाईकोर्ट के। ठीक है। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, जो जो हो सकता है तैयार कीजिए। प्रत्यावेदन की लिस्ट में भी टाइम है, भैया थोड़ा संयम बना के रखिए, बिल्कुल कुछ भी इधर उधर का मत सोचिए ना। ऐसा दिमाग में लाइए कि यार हमें नौकरी लगेगी नहीं लगी, हमने गलत फॉर्म तो नहीं भर दिया। देखो कई बंदे ऐसे भी होंगे जो जिनका पिछली वाली भर्ती में आते आते रह गया, तो वो लोग इस बार वाली भर्ती में आने के लिए उनको 1 साल लग गया ना। मई के बाद कहाँ हुई वो क्या कहते हैं आवेदन कहाँ है उसके बाद। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी तो संयम बना के रखा है, आपको तो कुछ दिनों का संयम है ना। तो थोड़ा संयम बना के रखिए, प्रत्यावेदन लिस्ट जैसी ही जारी होती है उसके बाद काउंसलिंग हो जाएगी, नियुक्ति लेटर आपके हाथ में हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं कि जो भ्रम फैला रहे हैं कि यार यहाँ ऐसा हो गया वहाँ ऐसा आ गया अब तो ऐसा हो जाएगा स्टे लग जाएगा, तो बिल्कुल भी गलत मत सोचिए, सब कुछ सही होगा। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इस भर्ती में स्टे लगने वाला है, स्टे नहीं लगने वाला है। भर्ती कंटिन्यूस रहेगी और प्रत्यावेदन की लिस्ट कुछ दिनों में आ जाएगी। बाकी और भी आपके जो कुछ सवाल होंगे वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।